बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका सीखें। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शुरका ज्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावीह के लिए मस्जिद में तशरीफ न लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमजान में फर्ज ना कर दी जाए। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का ताकीदी हुक्म दिया है, लिहाजा उनका क्या हुआ अमल भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानिंद है और उनकी अताअत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अताअत है। लिहाजा जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खुद खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में से एक और बहुत बड़े फजाइल के हामिल हैं, ने जलीलुल कद्र फुक़हा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मौजूदगी में रमजानुल मुबारक में बाजमात तरावीह का एहतमाम करवाया तो सबने उसकी तहसीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावीह की नमाज सुन्नत मौक़दा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दाखिली और खारजी फितनों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर उस सुन्नत अजीमा के कयाम का मौका ना मिल सका। लेकिन सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को, जो आरिज की बिना पर मौकूफ थी, लेकिन अब वो आरिज चूंकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। मुल्ला अली कारी अल्लामा तय्यबी के हवाले से नकल करते हैं, अगरचे तरावीह बाजमात हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में नहीं थी, लेकिन चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पढ़ा था और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे, उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया तो उन्हें उसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे उनका भी अजर है। बुखारी शरीफ में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में है, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। इन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया तो दूसरी रात मजमा बहुत बढ़ गया और हजरत के साथ लोगों ने नमाज अदा की। बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठे हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंगो अमानी जाहिर होने लगी। अब शब सुबह की नमाज से फारिग होकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया कि मैं खतरा महसूस करता हूँ कि कहीं तुम पर ये नमाज फर्ज ना कर दी जाए और फिर तुम इसे पढ़ ना सकोगे। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, उसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। बहुत सी खवातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं, वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना जरूरी नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावीह की नमाज सुन्नत मौक़दा है, बगैर किसी शरई उज़्र के अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज जरूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को जरूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावीह की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन खवातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें, इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की नियत कैसे करेंगे, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले तो हम इशा के 4 फर्ज पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मौक़दा 2 सुन्नत अदा करेंगे। उसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे, फिर 20 रकात तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावीह की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकात तरावीह की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे। 4 फर्ज पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली, उसके बाद फिर 20 रकात तरावीह की नमाज है
और वो 20 रकात दो दो करके पढ़ी जाएगी, यानी 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देंगे। फिर उसके बाद 2 रकात इसी तरह से 2 रकात करके 20 रकात तरावीह की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है। मुनासिब ये है कि 2 रकात करके पढ़ी जाए। अब 2 रकात करके पढ़ लें या 4 हर 4 रकात के बाद तरावीह की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़बानी नहीं आती तो उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकात के बाद उस दुआ को पढ़ेंगे। 4 रकात के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकात इसी तरह से मुकम्मल होगी। अब मसला ये है कि इन 20 रकातों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी है। नाज़रीन, इसके लिए कोई खास सूरतें नहीं है। ये जरूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी जो भी आपको कुरान पाक आता है। कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें। 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें खत्म हो जाएंगी, अभी तरावी की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से उनको दोहरा लें। अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा से दोहरा लें। इसी तरीके से तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकात तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, उसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएगी, 4 कुल भी खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से उनको दोहरा लें, लेकिन तरतीब का खास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना, पहले उसको पहली रकात में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है उसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ लें। ये तो था कि तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नियत कैसे करें। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। जबान से नियत करना कोई जरूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकात तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नियत हो गई। इसके अलावा कोई जबान से नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि जबान से नियत करना ये मुस्तहिब है। अगर आप जबान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरे काबे शरीफ के। अल्लाह अकबर। ये तरीका है नियत करने का जबान से, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। 20 रकात खत्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहे तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़े, वो आपकी मर्जी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का इमामत करना दुरुस्त नहीं। औरतों की इमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफिजा खातून है, वो अपने घर के मर्द और औरत की इमामत करे, ये नाजायज है, इसलिए कि औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती हैं। खैरुल कुरून में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हजरात सहाबियात में बाज बहुत बुलंद मकाम की हामिल थी। हजरत आयशा का अमल और तकवा में सहाबा की निगाह में बुलंद मकाम था। हजरत सहाबा मुश्किल मसाइल में उनसे रुजू किया करते थे, लेकिन कोई एक वाकया भी ऐसा मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने उनको पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से पीछे खड़े होना चाहिए, और अगर औरत को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरत का मर्दों के आगे होना लाजिम होएगा। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज और हराम है। मौजूदा हालात में बाज लोगों ने यह भी सवाल किया है कि घर में हाफिजा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने का अहल नहीं है, और या मर्द को ज्यादा कुरान याद नहीं है, तो क्या औरत अपने महरम मर्दों की इमामत कर सकती है? जाहिर है कि उसका हुक्म भी अदम जवाज का है। मर्द हजरात जिस तरह फर्ज नमाज अदा करते हैं, उसी तरह तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप